नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रहस्यमय ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैं आजकल देख रहा हूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो माता भगवती काली को गोरखनाथ से युद्ध करते हुए दिखाते हैं। जी हाँ, और वो लोग ये दिखाते हैं कि गोरखनाथ ने माता काली को कैद कर लिया। मुझे हंसी आती है इस तरह के काल्पनिक और धारावाहिक बनाने की। फालतू में क्या हो सकता है? समाज को गलत मैसेज क्यों देने का प्रयास किया जा रहा है? ये मैं भी मानता हूं कि गोरखनाथ जी पूजनीय है, बिल्कुल पूजनीय है। आप लोग गोरखनाथ की भी छवि खराब कर रहे हैं। ये सत्य है कि गोरखनाथ जी महादेव का ही अंश है, महादेव का ही अवतार है। परंतु एक बात आप खुद सोचिए, क्या कोई भी शक्ति जो है जो न्याय की देवी है उसके साथ लड़ेगा? नहीं। गोरखनाथ जी स्वयं न्याय के देवता हैं। क्या वो भगवती माँ काली से क्यों लड़ेंगे? मूर्खों ने जो है उस चैनल में ऐसा दिखाया है कि माँ भगवती काली लोगों की बलि ले रही है, और गोरखनाथ जी जा करके माँ काली को कैसे समझाते, नहीं मानते हैं, फिर युद्ध होता दोनों में, और फिर लास्ट में जो गोरखनाथ जी हैं माता काली को कैद कर लेते हैं, और फिर काली माता हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है गोरखनाथ जी से कि मुझे क्षमा कर दो, मैं बलि नहीं लूंगी। दोस्तों, ये क्या मूर्खता है? कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये सब कल्पना है। और ऐसी मन गढ़ंत पाखंड वाली बातों में मत आओ, क्योंकि जिसने भी यह इस तरह की जो वीडियो बनाई है, जो इस तरह का जो गोरखनाथ और भगवती महाकाली का युद्ध दिखाया है, उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा पाखंडी, उससे बड़ा तुच्छ कोई नहीं है इस धरती पर। मूर्खता की भी सारी हदें पार कर दी है। पैसे कमाने के लिए ये लोग जो है गलत जानकारी देते हैं। भैया, अच्छी जानकारी देकर ही पैसा कमाया जा सकता है। और ये लोग जो है दुष्ट लोगों को और बढ़ावा दे रहे हैं हमारे धर्म पर, जो है हाथ उठाने के लिए, उंगली उठाने के लिए। इन मूर्खों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है धर्म का। अरे गोरखनाथ जी ने तो भाई साहब न्याय की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, कमजोरों की रक्षा के लिए तंत्रसार की स्थापना करी ताकि लोगों का भला हो, और साथ साथ में उन्होंने चेतावनी भी रखी कि कोई भी गलत प्रयोग ना करे किसी भी शक्ति का। लेकिन समझते नहीं इस चीज को, क्योंकि लोग भौतिकतावाद में इतना लिप्त हो चुके हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, माया में इतना फंस चुके हैं, उठपटांग कुछ भी बना देते हैं। अरे भैया, माँ भगवती काली ने कभी किसी की बलि नहीं ली, ना मांगी, ना मांगेंगी। और जो लोग भी बलि दे रहे हैं, जो भी पंडा हो या कोई भी दे रहा है, वो मूर्ख है, महामूर्ख है, उनको ज्ञान ही नहीं है। कोई माता अपने बच्चों की बलि कैसे ले सकती जिसने दुनिया बनाई? और जिसने दुनिया बनाई उससे गोरखनाथ जी कैसे लड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। तर्क का प्रयोग किया करो। ऐसा नहीं कोई भी पंडा खोर कुछ भी कह देता आप उसकी बात मान लेते हो। भैया, खुद से भी तो पढ़ो, असली ग्रंथ पढ़ो, मिलावटी ग्रंथ मत पढ़ो। एक बार आप काली शास्त्र पढ़िए, माँ भगवती काली का काली शास्त्र पढ़िए, आप दुर्गा शास्त्र पढ़िए। किसी में भी बलि का कोई प्रावधान नहीं है। लोगों ने अपने जीभ के स्वाद के लिए ही बलि प्रथा का प्रचलन करा, धर्म के नाम पर खा रहे हैं। क्योंकि जो लोग मांस खाते हैं वो सोचते हैं यार धर्म में तो मना है, तो हम धर्म में दिखाएंगे ना कि धर्म में भी खाते हैं, तो वो लोग जो है इसका विरोध नहीं करेंगे। यही कारण है कि कुछ मूर्ख लोग, पूरे जो है कुछ मुट्ठी भर मूर्ख लोग, कुछ पाखंडी पूरे के पूरे समाज पर राज करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए भाई। भगवती काली ने कभी नहीं किसी जीव की हत्या करी। भगवती माँ काली जो है माँ पार्वती का ही एक रूप है, और माता पार्वती ही जगदम्बा है। जिसकी सवारी शेर है वो कैसे कर सकती है ऐसे? को थोड़ी जो है बुद्धिमत्ता रखिए। आपके उंगली, अगर आपकी उंगली में कोई भी कील चुभ जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपकी उंगली कट जाती है, तो आपको कितना पेन होता है। और आप एक अच्छा खासा जीव को खाते मार के आप पाप के भागीदार बन रहे हो। ध्यान रखना। आगे बात समझ में। अब कई लोग कहेंगे बहुत सारे लोग विदेशी भी तो खाते हैं, उनको तो कुछ होता नहीं है, वो भी तो मांस मंदिरा खाते हैं। तो भैया, वो मूर्ख है वो लोग, उनके यहाँ इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं है। वो इंसान है, इंसान सोच सकता है। इंसान सोच सकता है और अपनी बुद्धि के बल पर सही गलत का फैसला कर सकता है। परंतु जो जानवर होते हैं ये भूख के बल पर फैसला करते हैं। सोचने समझने की शक्ति नहीं है इतनी ज्यादा, इनके पास है ही नहीं है। अगर हम जानते हुए जीव को मारेंगे तो हमें पाप लगे, परंतु जीव हिंसक होता है। अगर वो किसी को हमें मार दे या किसी को काट ले, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी भैया वो उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। समझ में आएगा ये बात? अब कई लोग ज्ञान देंगे अगर हम नहीं खाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। तो भैया, और भी तो जीव जंतु, उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है भैया? ये भी बता दो। तो भैया, कहने का अर्थ है कि मनुष्यों ने तो हर जगह अपना कब्जा कर रखा है। पर्यावरण हो, धरती हो, या फिर जो है अंतरिक्ष हो,
हर जगह जो है उसने अपना जो है कब्जा कर रखा है, जीव करे तो करे क्या करे। और ऐसे ही इन्होंने जो है गोरखनाथ जी माँ भगवती को लड़ा दिया। मूर्खों वाली बात है ये तो। माँ तो जगत माता है भैया। वो गोरखनाथ जी स्वयं माँ को प्रणाम करते हैं। इस तरह की पखंड वाली बातों से लोगों को कहूंगा कि सावधान रहिए। और जिसको भी मिनट मिनट में काली माता आती है, मिनट मिनट में भैरव बाबा आते हैं, मिनट मिनटों में गोरखनाथ जी आते हैं, ऐसे पखंडियों से दूर रहें। इनकी औकात है उसकी शक्ति सहने की, किसी की औकात नहीं है धरती पर। ये सब पाखंडवाद। एक बार पागल कुत्ता छोड़ दो, भाग खड़ा होगा वो भी। उसकी देवी जो भी है ना, जो भी उसके शरीर में देवी है, वो भी भागी वो भी उसको नहीं बचा पाएगी। क्योंकि भाई वो देवी कुछ तो पाखंड करते हैं। और जो कईयों में भी आती हैं, जैसे एकांत में होता, भैया ये योगनियां होती हैं। योगनियां आदि शक्ति में और योगनियों में बहुत फर्क है। आदि शक्ति की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं भी चरणों का धूल नहीं हूं उनकी। समझने वाली बात है। इस तरह की दुष्टता को रोकना चाहिए और इसको जो है और ऐसे चरणों के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई भी इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा ना दे। आप लोग देखते हो तभी तो ऐसे लोग बढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए। गोरखनाथ जी अपने कार्य के लिए उनका जन्म हुआ, अपने उद्देश्य के लिए हुआ। अब भगवती माँ काली तो स्वयं जगदम्बा है। उनकी ही उपासना कर करके लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, चाहे देव हो, दानव हो, चाहे असुर हो, चाहे दैत्य हो। पर एक सीमाबद्ध तरीका है। और बाकी जो लोग बलि प्रदान करते हैं वो असुरी शक्तियों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं भैया, वो अलग चीज है। समझ में आ गई बात? इस चीज को भी हमें समझना है। इस चीज को ध्यान रखिए। इस चीज को, ये जो शक्तियां हैं सबका उद्देश्य है चारों तरफ जो है अच्छाइयां फैलाना, लोगों का भला करना, लड़ना या लड़ाना नहीं। इस चीज को हमें भली भांति प्रकार से समझना होगा। अगर हम नहीं समझे इस चीज को तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जाने अनजाने और अज्ञानता पूर्वक बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। इनसे हमें बचना है। आप उसको धीरे धीरे ठीक करिए इस चीज को। और कभी भी भगवती काली का और गोरखनाथ जी का कभी युद्ध नहीं हुआ है। ये सब जो है काल्पनिक चीजें बनाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को आप सभी को ध्यान में देना है। ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। और हम समय समय पर जो है ऐसी गलत जानकारी का खंडन करते रहेंगे, जो कि गलत जानकारी देगी लोगों को और भ्रमित करेगी। धन्यवाद।